हैं लड़कियों को चूड़ियाँ पहनाते हैं, तो चूड़ियाँ मत पहनाओ, अपनी बेटियों के हाथ में कलम कॉपी पकड़ाओ जो अपना भविष्य संवार सके। थे पूजा पाठ भी मैं बहुत करते थे, मुझे पूजा पाठ से कुछ नहीं मिला। फिर मैंने एक बार भगवान बुद्ध के मार्ग के वो प्रवचन सुने, तो मैंने सोचा यही सत्य का मार्ग है। फिर मैं उनको अपनाने लगे, तो मैंने पूजा पाठ बंद कर दी, तो सत्य के मार्ग पे सत्य का मार्ग का काम करने लगी। और है कि अगर व्यक्ति कुछ करने की चाह रखता हो तो आदमी आसमान को भी छू लेता है। साथियों, मेरा नाम सौरभ साक्य है और आज मैं आपको ऐसे ही एक शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूँ जिन्होंने बहुत ही कम समय में समाज के बीच में अपनी जगह बनाई, अपनी पहचान बनाई है। तो मैं स्वागत करना चाहता हूँ आपकी अपनी इस वीडियो में वंदना साक्य जी का। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ भैया, जो अपने इंटरव्यू में मुझे बोलने का मौका दिया है। और सभी अपने फेसबुक फैमिली को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन लोगों की वजह से आज मैं आपके इंटरव्यू में मौका मिला है, इंटरव्यू में बोलने के लिए। लोग कहते हैं समाज में बेटियों को बाहर नहीं निकलने देंगे, कि लो वो कहीं बाहर जाएगी, ये करेगी, वो करेगी। मैं कहते हैं लड़कियों को बाहर निकलने दो, आजकल लड़कियां लड़कों से भी कम नहीं है। बिल्कुल, ये आपने सही कहा है कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं है। आज लड़कियां सुई से लेके हवाई जहाज तक चला रही हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और जैसा कि आप वीडियोस बनाती हैं, आपकी पेमेंट, मैंने सुना है आपकी पेमेंट भी आ गई है, तो आपको पेमेंट आई है तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, पेमेंट आ गई है। लेकिन मैंने वीडियो के लिए बहुत कुछ लोगों के मुंह से सुना है, वो ये करेगी, वो करेगी, वीडियो बनाना बंद कर दो। लेकिन मैं किसी की बातों में नहीं आई। मैंने सोचा चलो आज मैं चलते थे, पूजा पाठ भी मैं बहुत करते थे, मुझे पूजा पाठ से कुछ नहीं मिला। फिर मैंने एक बार भगवान बुद्ध के मार्ग के वो प्रवचन सुने, तो मैंने सोचा यही सत्य का मार्ग है। फिर मैं उनको अपनाने लगे, तो मैंने पूजा पाठ बंद कर दी, तो सत्य के मार्ग पे सत्य का मार्ग का काम करने लगी। और फिर आप यहाँ तक पहुँच गई। तो आपका सबसे ज्यादा सपोर्ट इसमें किसने किया है? सबसे ज्यादा सपोर्ट तो हमारे हस्बैंड ने किया है। आप यहाँ पे हैं? हाँ, और एक बार बुलाइए उनको। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ भाई, आपने जो बोलने का मौका दिया हमें। आप अपना नाम बताएंगे मेरे दर्शकों को? हमारा नाम रुपेन साक है, छिबरामऊ से रहने वाला हूँ। तो जैसा कि मतलब आपकी पत्नी वीडियोस बनाती हैं, तो मतलब लोगों ने आपसे भी कुछ कहा होगा लो इनके बारे में कि ये वीडियो बनाती हैं, आप कुछ नहीं कहते हो? कहने को तो लोग कुछ भी कहते हैं, कुछ भी आप अच्छा भी करोगे फिर भी लोग कहेंगे। मेरा मानना ये है, हम अपने समाज को अगर जागरूक करेंगे तो हमारा समाज आगे जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि इन्होंने कहा है कि मैं पहले सब देवी देवताओं को भी मानती थी, जब मुझे कुछ नहीं मिला तो बुद्ध के मार्ग पे मैं आई हूँ और उसके बाद में यहाँ तक पहचान मिली है। क्या मतलब वास्तव में भगवान बुद्ध ने जो कहा है अपदीपो भव, यही कारण है इनकी पहचान का? बिल्कुल यही कारण है, अपना दीपक स्वयं बनो, ये तो बिल्कुल सत्य बात है। तो इसमें कोई लोगों से और अपने समाज से आप क्या कहना चाहेंगे? अपने लोगों से यही कहना चाहेंगे तथागत गौतम बुद्ध को अपनाएं और सत्य के मार्ग पर चलें, यही हम लोगों का भला हो सकता है, बाकी कहीं नहीं। बाकी इस समय स्नेहा कुछ जैसे ये यहाँ तक पहुंची है फेसबुक के माध्यम से, लोगों से जुड़ा हुआ है, लोगों से जैसा कि आज के टाइम पे लोग महिलाओं को घर से नहीं निकलने देते हैं, कहते हैं इनका काम चूल्हा चौके का है। तो उस टाइम पे ये इस मुकाम तक पहुंची है। तो जैसा कि आपने अच्छा कहा है और आपकी पत्नी जो है अच्छा काम कर रही है, और आप इसके जरिए से समाज को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहते हैं सभी बहनों से अपनी, कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा मतलब धम्म का प्रचार करें, बाहर निकले। आजकल कहते हैं लड़कियों को चूड़ियाँ पहनाते हैं, तो चूड़ियाँ मत पहनाओ, अपनी बेटियों के हाथ में कलम कॉपी पकड़ाओ जो अपना भविष्य संवार सके। जैसा कि आपने कलम और कॉपी की बात की है, तो भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले थी। एक टाइम पे उन्हें जो है घर से भी निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने शिक्षा के लिए काम किया था। और सावित्रीबाई फुले जी के बारे में क्या कहना चाहेंगी, क्या संदेश देना चाहेंगी समाज को? आज सावित्रीबाई फुले जी ना होती तो हम महिलाओं को पढ़ने का कोई वो नहीं था। उन्होंने पहली शिक्षिका वही है जो उन्होंने मुझे मतलब शिक्षा के लिए काफी जागरूक किया है।
बिल्कुल। और लेकिन आज स्कूलों में तो किसी और को शिक्षा की देवी बताया जाता है, क्या किस हद तक ये सही है? देखो ये तो मानने को है, काल्पनिक चीज तुम किसी को भी मान लो। हकीकत में तो हमारी माता सावित्रीबाई फुले ही है शिक्षा की देवी। अगर वो ना होती तो किसी महिला को पढ़ने का अधिकार नहीं था, वो चाहे वो किसी भी धर्म की हो। कहने को तो किसी को भी मानो आप, बिल्कुल। किसी को पढ़ने का अधिकार नहीं, चाहे किसी भी धर्म की हो। उनके साथ में माता फातिमा शेख आई। ठीक है। उस्मान शेख ने और फातिमा शेख ने अपने घर में जगह भी दी और उनके साथ में काम भी किया। बिल्कुल। तो लोग कहते हैं कि मुस्लिमों ने क्या किया, तो वो एक मुस्लिम वो भी था जिसने हमें सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले भी दे दिया। तो बहुत अच्छा कर रही हैं आप समाज के प्रति, और करते रहिए। और जो बहनें हमारी पढ़ना नहीं चाहती, घर में ही रहना चाहती हैं और कुछ गलत रास्ते पर भी चली जाती हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगी? मैं सब बहनों से यही कहना चाहते हैं कि आप लोग पढ़ो, आगे बढ़ो। लड़कियां किसी से कम नहीं है। जब घर में रहोगी तो क्या जानोगी, आगे बाहर निकल के देखो, लड़कियां लड़कों से आगे चल रही हैं। साइकिल से लेके हवाई जहाज तक लड़कियां चला रही हैं। तो लड़कियां किससे कम है? किसी से कम नहीं है। लोग कहते हैं लड़कियों को घर पे रखो, लेकिन लड़की लोग कहते हैं कि बेटी मतलब बेटी ना हो बेटा हो, तो फिर बहू को ही क्यों जरूरत पड़ती है? तो बेटी बेटा की ही जरूरत पड़े। नहीं, बिल्कुल सही बात है। जब बेटी नहीं होगी तो बहू कहाँ से आएगी, और बहू कहाँ से आएगी तो ये दुनिया कैसे चलेगी? ये बात बिल्कुल सही है और आपने बहुत अच्छा संदेश दिया है। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप ऐसे ही दिन रात मेहनत करते रहें और जो है सफलता की सीढ़ी पर चढ़ते रहें और दिन रात कामयाबी मिले आपको। अपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी फेसबुक फैमिली को मेरी तरफ से, जो मैं आप लोगों की सपोर्ट की वजह से यहाँ इंटरव्यू में ताकि सौरभ भाई के साथ बैठी हुई है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सभी फेसबुक फैमिली का और साथ में सौरभ भाई का, जिन्होंने अपने फेसबुक पर बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी दर्शकों का मैं सबसे कहना चाहूंगा कि आप जहां भी ये वीडियो को देख रहे हो, फेसबुक पर तो फॉलो करिए, यूट्यूब पर अगर वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर जरूर करिए। और लगातार अब आपको हमारे वीडियो पेज पर, फेसबुक पेज पर और चैनल पर ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे और समाज को ऐसे ही आगे बढ़ाने का काम करते रहेंगे।